अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रज़ा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इससे पहले कई वीडियोस में मैं सनस्क्रीन के बारे में काफ़ी डिटेल से आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सनस्क्रीन की खसूसियात क्या होती हैं और सनस्क्रीन को डीकोड कैसे करना है। जैसा कि मैं आपको पहले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि सनस्क्रीन जब भी आप खरीदने जाएं तो सनस्क्रीन के ऊपर आपने 3 चीज़ें ज़रूर देखनी है उसकी लेबल के ऊपर। सबसे पहले नंबर पर आपने देखना है SPF, दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि उसके ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तीसरे नंबर पर कि वो वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं है। अब इन 3 चीज़ों को जब मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये लिखा होना जरूरी है, इसका मकसद क्या है सनस्क्रीन के अंदर, आइए आज आपको मैं डिटेल से बताता हूं कि इसका मकसद क्या है। सबसे पहले नंबर पर आपने देखना है कि सनस्क्रीन के ऊपर SPF लिखा होता है। ये SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, लेकिन मेरे नजदीक इसका मतलब है सन बर्न प्रोटेक्शन फैक्टर। ये सन बर्न प्रोटेक्शन फैक्टर क्या है? ये SPF बेसिकली आपकी स्किन को बर्न करने को जांचने का पैमाना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपकी स्किन कितना जल्दी बर्न होती है, ये सनस्क्रीन SPF आपको कितने गुना प्रोटेक्शन देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 मिनट तक सन के अंदर एक्सपोजर में बैठे हैं, सन एक्सपोजर में, और आपकी स्किन बर्न हो जाती है 1 मिनट में, अगर आप SPF 30 इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला सनस्क्रीन आपको 30 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी स्किन 1 मिनट में बर्न करती है तो ये 30 मिनट तक आपको 30 गुना यानी कि प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए SPF 30, 50, 60 और 100 तक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो SPF 30 है, ये आपको सूरज की अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन से 96.7% तक प्रोटेक्शन देता है, और SPF 50 जो है वो आपको 98% तक देता है, जबकि SPF 100 वो आपको 99% तक देता है। इसलिए SPF 30, 50 और 100 के दरमियान कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए वो लोग जो कि ये इस चीज को क्लेम करते हैं कि अगर आप SPF 100 इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन है, ये कतई गलत है। आप इस झांसे में बिल्कुल ना आए। लेकिन ये चीज जरूर मैटर करती है कि आप सनस्क्रीन को हर 2 घंटे बाद लगाएं, चाहे वो SPF 100 है चाहे वो SPF 50 है, ये चीज मैटर करती है। दूसरे नंबर पर आप ये देखते हैं कि सनस्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है? क्योंकि SPF जो है वो आपको अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन से बचाता है। ये जहां पे जिस सनस्क्रीन के ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हो तो आप ये मान लें कि ये वाला सनस्क्रीन आपको अल्ट्रावायलेट A रेडिएशन से भी बचाता है। जिन सनस्क्रीन के ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ना लिखा हो तो ये आपको जान लेना चाहिए कि ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन से आपको बचाता है, लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है तो ये अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन दोनों से आपको बचा रहा है। तीसरे नंबर पर उसके ऊपर लिखा होता है वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ के दरमियान काफी फर्क है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो वाटर रेजिस्टेंट तो हो सकते हैं लेकिन वाटर प्रूफ नहीं हो सकते। वाटर रेजिस्टेंट उसको कहते हैं कि जैसे आपने सनस्क्रीन लगाया, स्विमिंग पूल में नहाने चले गए, नहाए, कुछ देर बाद ये जो कुछ देर तक तो आपको इसकी प्रोटेक्शन रहती है, लेकिन कुछ देर बाद सनस्क्रीन बह जाता है, उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, तो आपको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है। इसको कहते हैं वाटर रेजिस्टेंट, के काफी देर तक ये रेजिस्ट करता है। वाटर प्रूफ नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन वाटर प्रूफ नहीं है। इसलिए जब भी आप नहाने जाएं, सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, 40 to 80 मिनट्स के बाद आपको सनस्क्रीन अपने चेहरे पर दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है। और आखिर में मैं आपको सनस्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में कुछ सवालात के जवाब देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि बच्चों में सनस्क्रीन क्या सेफ है? जी हाँ, बच्चों में 6 माह से ऊपर आप आसानी बच्चों को लगा सकते हैं। 6 माह से ऊपर बच्चों में ये सेफ है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर अक्सर लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि वो लोग जो कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं उनमें विटामिन D की कमी हो जाती है। अगर थ्योरेटिकली अगर आप मुझसे पूछें तो डेफिनेटली हो जाती है, लेकिन एक बार याद रखें कि इसकी जो सनस्क्रीन की लगाने की रिकमेंडेशन है वो बहुत सख्त है। बहुत कम लोग होंगे जो कि इसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर पूरा उतर सकते हैं। मसलन आपने हर 2 घंटे बाद, वो लोग जो लगाते हैं हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं और उसकी अच्छी खासी लेयर लगाते हैं, यानी कि जैसा कि मिकदार है उसकी वो पूरी मिकदार लगाते हैं और हर कंडीशन में लगाते हैं। मतलब कमरे में बैठे हैं, बाहर जाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, बारिश के मौसम में, कहीं भी बैठे हैं वो सनस्क्रीन और हर सन एक्सपोज पार्ट के ऊपर लगाते हैं। तब कई सालों में जाकर उनके अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी पैदा हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गई है तो आप उसको सूरज में बैठकर विटामिन D की कमी को पूरा ना करें। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको विटामिन D की टैबलेट्स रेकमेंड करेगा, आप वो इस्तेमाल करें जिससे आप अपने विटामिन D की कमी को पूरा कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पर बड़ा अहम सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि एक दफा हमने सनस्क्रीन खोला तो कितने अरसे तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आपने पिछले साल खोला और 1 साल गुजर गया, आपको याद है कि मैंने सनस्क्रीन दोबारा इस्तेमाल करना है, तो क्या वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? उसका तरीकाकार ये है, उसके ऊपर आप देखेंगे उसके अंदर ऊपर लिखा होगा कि आप ये सनस्क्रीन कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमी तौर पर जो सनस्क्रीन है वो आप 3 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि अगर उसको 1 साल पहले आपने खोला है और अगर आप उसको दोबारा रीअप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको वो चुभ रहा है, अगर आपको वो रैश कर रहा है, तो फिर आप उसको इस्तेमाल ना करें, आप उसको फेंक दें। लेकिन अगर आपको वो ठीक है, कोई चुभन नहीं हो रही, तो फिर आप उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर एक और सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि सनस्क्रीन जो है स्प्रे में, बल्कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि स्प्रे वाले सनस्क्रीन आप इस्तेमाल ना करें। उसकी एक वजह यह है कि स्प्रे जो है जब आप करते हैं, खासतौर पर अगर चेहरे पे, तो वो आंखों में, नाक में अंदर जज्ब होने का खदशा होता है, तो इसलिए स्प्रे वाले जो सनस्क्रीन है आप चेहरे पर ना इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत जरूरी है तो आप किसी बड़े, जैसे कि आप कमर पे, पेट पे, टांगों पे अगर आप लगा रहे हैं, तो स्प्रे वाले सनस्क्रीन आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक बड़ी गलती जो कि स्प्रे सनस्क्रीन में आप लोग करते हैं वो ये है कि जब भी आपने स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद आप उसको रब करना या उसको जज्ब करना भूल जाते हैं। क्योंकि जब आप उसको रब नहीं करते, बस कि आपने हाथ पे लगाया, इसको लगा के छोड़ दिया, आपने इसको रब नहीं किया, एक तो वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा क्योंकि वो स्किन के अंदर जज्ब नहीं हो सकेगा। दूसरे नंबर पर जब आप उसको रब नहीं करेंगे, जज्ब नहीं करेंगे, आपने खुजाने के लिए चेहरे के ऊपर हाथ लगाया तो नाक के जरिए इनहेल हो सकता है, मुंह के अंदर उंगली डल सकती है, जिसकी वजह से आपको और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए स्प्रे सनस्क्रीन अगर आप लगा रहे हैं तो उसको एक दफा रब करके जज्ब कर लें और कोशिश करें कि आप स्प्रे वाले जो सनस्क्रीन है इससे अवॉइड करें। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पर रिप्लाई कर सकूं।